कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब होगा आसान रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी के साथ। हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सभी। यदि आप बैंक एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे कि एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई, नाबार्ड, इन सभी एग्जाम्स में जो एग्जाम्स होते हैं मैथमेटिक्स के सेक्शन में डीआई से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको लगभग ये टॉपिक्स पढ़ने हैं: टेबल डीआई, पाई चार्ट, बार ग्राफ, कैसलेट डीआई, मिसिंग डीआई, अरिथमेटिक डीआई, मिक्स्ड डीआई और एग्जाम लेवल के प्रैक्टिस सेट्स को हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम में होता क्या है कि जितने टॉपिक्स हैं, लगभग 7 टॉपिक्स हैं, इसमें से 2 टॉपिक्स से क्वेश्चन उठाकर पूछ देगा और दोनों टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन पूछेगा, यानी टोटल 10 क्वेश्चन पूछेगा। और ये मिनिमम हो गया। किसी किसी एग्जाम में 2 से अधिक सेट्स मिल जाते हैं, यानी कि 2 से अधिक टॉपिक पे मिल जाएंगे। टेबल डीआई मिल सकता है, पाई चार्ट मिल सकता है, बार ग्राफ मिल सकता है और तीनों से 5-5 नंबर के क्वेश्चन, या 2 टॉपिक मिल सकते हैं, टेबल डीआई, मिक्स डीआई, 5 क्वेश्चन इससे, 5 क्वेश्चन इससे, यानी कि एग्जाम में आपका 10 नंबर फिक्स। यदि बैंक एग्जाम में अपना 10 नंबर फिक्स करना चाहते हैं तो और राइट वीडियो पे आए। मैं आज से शुरू कर रहा हूं बैंक एग्जाम के लिए डीआई सीरीज। ये है डे 1। यदि डीआई सीरीज के 100 सीरीज देख लिए आपने तो एग्जाम में आपका डीआई से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं डीआई सीरीज डे 1। आज का टॉपिक है टेबल डीआई। तो आज के डीआई सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो चलिए जल्दी से अपना नाम और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी या आरबीआई या नाबार्ड, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। वेरी गुड, आप सभी ने अपना नाम और अपने एग्जाम के नाम को कमेंट में लिख लिया। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चे डीआई से डरते हैं इस क्लास के बाद वो डीआई से बिल्कुल नहीं डरेंगे, उनको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। नीचे दी गई टेबल में एक कंपनी द्वारा 5 वर्षों में बेचे गए मोबाइल फोनों को 1000 में दर्शाती है। तो एस्पिरेंट्स, टेबल डीआई को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ध्यान से टेबल को समझिए। यहाँ ईयर टाइटल में ईयर्स दिए गए हैं, कौन कौन सा, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024। ओके, वैसे ही यहाँ सैमसंग लिखा गया है और वीवो लिखा गया है और ओप्पो लिखा गया है। इन 3 तरह के मोबाइल बेचे जा रहे हैं। सैमसंग 2020 में 40 बेचे जाते हैं, सैमसंग 2021 में 50 बेचे जाते हैं, वैसे ही सैमसंग 2023 में 80 बेचे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ओप्पो का मोबाइल 2022 में कितना बेचा गया, तो ओप्पो का मोबाइल 2022 में 30 बेचा गया और ये 30 केवल 30 नहीं है, ये 30,000 है। यहाँ लिखा गया है 1000 में, यानी यहाँ जो 40 लिखा गया है ये 40 ना होकर 40,000 है, ये 50 ना होकर 50,000 है और ये 60 ना होकर 60,000 है। ओके, यदि आपसे पूछा जाए कि 2022 में सैमसंग द्वारा कितना फोन बेचा गया, तो सबसे पहले हम जाएंगे 2022 में और उसके बाद देखेंगे सैमसंग कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, उसके नीचे आएंगे और 2022 और सैमसंग दोनों जहां मैच होंगे यानी 60, ये 60,000 टोटल सैमसंग मोबाइल बेचे गए हैं। ऐसे हम टेबल को रीड करते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। इस टेबल डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में सैमसंग और वीवो द्वारा बेचे गए मोबाइल फोनों की कुल संख्या, यानी कि हमें देखना है कि 2022 में सैमसंग द्वारा और वीवो द्वारा कितना फोन बेचा गया है। उसके बाद पूछा जा रहा है 2021 में ओप्पो द्वारा बेचे गए मोबाइलों से कितना हजार अधिक है। तो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले काम करते हैं क्या, 2022 में सैमसंग और वीवो का निकालना है। ओके, तो 2022 में जाएंगे और सैमसंग ने 60 बेचा है, यानी कि ये 60,000 है। फिर पूछा है 2022 में वीवो द्वारा, तो 2022 में वीवो द्वारा 45,000 बेचा गया है। ओके, 45,000 ये बेचा गया है और बोल रहा है कुल संख्या, यानी कि यहां हमें इसे ऐड करना है। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,05,000। और पूछा जा रहा है 2021 में ओप्पो द्वारा बेचे गए मोबाइल से कितना हजार अधिक है। ओके, तो हमें देखना है 2021 में ओप्पो द्वारा बेचा गया है 25,000। ये निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, 1,05,000 में से 25,000 को माइनस कर देंगे, 80,000। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितने हजार अधिक होंगे, तो आपको बताना है यहाँ 80,000।
दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो एस्पिरेंट्स, आपने देखा कि इस टेबल डीआई को हम कितनी आसानी से सॉल्व कर लिए। देखो दोस्तों, डीआई टफ नहीं होता, बस यहां 3 चीजों का गेम होता है। फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन दिया गया है, डाटा क्या है, और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे हम इस दिए गए टेबल से कैसे इंफॉर्मेशन निकालकर जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसे हम सॉल्व कर सके। सेकेंड है कैलकुलेशन। ऑब्जर्वेशन द्वारा इंफॉर्मेशन निकालें और क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो कैलकुलेशन द्वारा सॉल्व करें। कैलकुलेशन तो बहुत तरीके से किया जा सकता है, लेकिन थर्ड है राइट अप्रोच। हम इस क्वेश्चन को हम सही तरीके से कैसे सॉल्व करें, ये होता है राइट अप्रोच। यदि आप 3 तरीके सीख गए, ऑब्जर्वेशन द्वारा पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना और इसमें जो पूछा गया है उसे कैलकुलेट करना और उस कैलकुलेशन को हम सही तरीके से कैसे करें, राइट अप्रोच क्या लगाए। डीआई तो लॉन्ग मेथड से भी बन सकता है, इसके लिए कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, जो ट्रिक्स आप अलग अलग चैप्टर में पढ़े हुए हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में आप जो ट्रिक्स पढ़े हैं, या एवरेज में जो ट्रिक्स पढ़े हैं, या परसेंटेज में जो ट्रिक्स पढ़े हैं, उन सभी ट्रिक्स का ही उपयोग हम डीआई में करते हैं। जैसे कि यहाँ पूछ सकता था 2022 में सैमसंग और वीवो द्वारा जो बेचा गया है मोबाइल की कुल संख्या, वो 2021 में ओप्पो द्वारा बेचे गए मोबाइल की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो फिर क्या यहाँ ट्रिक लगाना होगा, कौन सा ट्रिक, परसेंटेज ट्रिक। या यहाँ पूछ सकता था 2022 में जो सैमसंग वीवो द्वारा बेचा गया कुल संख्या है, 21 में ओप्पो द्वारा जो बेचा गया मोबाइल फोन्स की संख्या है, इन तीनों का एवरेज निकालें। फिर यहाँ हमें एवरेज का ट्रिक लगाना होगा। तो हम अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग चैप्टर में जो ट्रिक्स सीखे हैं, डीआई में उन सभी ट्रिक्स को अप्लाई करना होता है, क्योंकि डीआई सभी चैप्टर का निचोड़ होता है। एक ही क्वेश्चन में हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इससे रेशियो से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको इसमें एवरेज से भी क्वेश्चन बना सकता है, आपको इसमें टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन बना सकता है, स्पीड एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो अर्थमेटिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। अर्थमेटिक्स में कौन कौन से ट्रिक्स होते हैं, उन सभी ट्रिक्स को सीखने के लिए हमारे चैनल पे अलग अलग टॉपिक का एक बेसिक टू एडवांस सीरीज चलाया गया। उन टॉपिक्स को जाकर जरूर देखें। अगर आपका अर्थमेटिक्स क्लियर है, बेसिक कैलकुलेशन क्लियर है, तो आपके डीआई के क्वेश्चन का गलत होने का चांसेस 90% कम हो जाएंगे। डीआई को सॉल्व करने के लिए अर्थमेटिक्स के साथ साथ बेसिक कैलकुलेशन पे भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। चलिए देखते हैं टेबल डीआई का सेकेंड क्वेश्चन। 2024 में वीवो द्वारा बेचे गए मोबाइल, ओके, तो 2024 में वीवो द्वारा बेचे गए मोबाइल हैं 70,000। और बोल रहा है 2020 में वीवो द्वारा बेचे गए मोबाइलों की संख्या का कितना प्रतिशत है। 2020 में वीवो द्वारा बेचे गए मोबाइल की संख्या है 30,000। अब देखिए, हमें निकालना है प्रतिशत, और प्रतिशत निकालना किसका है। एस्पिरेंट्स, अब खेल यहां आकर फंस गया। यदि आपको प्रतिशत निकालने नहीं आता है तो ये क्वेश्चन आपसे बनने से रहा। कैसे, यहां पे पूछा जा रहा है कि 24 में जो बेचे गए मोबाइल है वह 20 में बेचे गए मोबाइल का कितना प्रतिशत है। यदि आप परसेंटेज नहीं पढ़े हैं तो यहाँ लैंग्वेज में आप उलझ सकते हैं। कैसे, ये पूछा जा रहा है कि ये जो संख्या है ये इसका कितना प्रतिशत है। अब बच्चों जैसा सॉल्व करेंगे कि 30,000 का कितना प्रतिशत है 70,000। ऐसे सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, बिल्कुल नहीं। यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे 70,000 है और 30,000 है। सबसे पहले इन दोनों में ये 0 हटा दें। अब मेरे पास नंबर बच गया 7 और 3। पूछा जा रहा है ये 7 3 का कितना प्रतिशत है। जिसका पूछा जाए कितना प्रतिशत है आप उसे रख लें नीचे और 7 को रख लें ऊपर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 3। यहां हो जाएगा परसेंटेज का साइन। अब इसे हम डेसिमल में चेंज करेंगे। डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, डेसिमल 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये परसेंटेज। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपको ये क्लियर हो गया कि अर्थमेटिक्स अगर क्लियर नहीं है तो डीआई सॉल्व करने में परेशानी होगी। अर्थमेटिक्स के टॉपिक के साथ साथ बेसिक कैलकुलेशन के लिए हमारे चैनल पे वीडियोस डाले जाते हैं, उन सभी वीडियोस को जाकर जरूर देखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2023 में तीनों कंपनियों द्वारा बेचे गए मोबाइल की कुल संख्या कितनी है।
देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, बस ये पूछा गया है कि 2023 में तीनों कंपनियों द्वारा जो मोबाइल बेचा गया है उसका टोटल नंबर बताना है। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम 2023 में जाएंगे और 2023 में देखेंगे तीनों कंपनियों का सेल कितना है। 8 5 13, 13 4 17, यानी कि 17 का 17 यहां लिख लेंगे, तीनों में एक जीरो है, यहां एक जीरो हो जाएगा, और 170, ये 170 आपका आंसर नहीं हुआ, ये लिखा गया हजार में, आप यहां लिखेंगे 170,000। ओके, दिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहां एक एक करके लिखकर ऐड करने की जरूरत नहीं, ये छोटे छोटे एडिशन है, इसे आप अपने दिमाग में कर लें ताकि आपका समय बच सके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है 2021 से 2024 तक सैमसंग द्वारा बेचे गए मोबाइल की औसत संख्या कितनी होगी। लीजिए यहां आ गया एवरेज का क्वेश्चन। यदि अर्थमेटिक्स में आपका औसत क्लियर नहीं है, एवरेज निकालना नहीं आता, तो यह क्वेश्चन आपसे बनने से रहा। ये क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए डीआई के इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए औसत। औसत निकाला कैसे जाता है? तो औसत निकालने का फॉर्मूला होता है अंकों का योग और डिवाइडेड बाय अंकों की संख्या। तो औसत निकालना है आपको 2021 से 24 तक के सैमसंग द्वारा बेचे गए मोबाइल की संख्या का। क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान ये याद रखना है कि जो डाटा पूछा गया है बस उसी डाटा को निकालें, नहीं कि यहां 2020 से 2024 तक ऐड कर दें, ऐसा कभी नहीं करें। यहां पूछा गया है 2021 से 24 तक, तो 2021 यहां से शुरू होता है और 2024 यहां तक खत्म हो जाता है। यहां से निकालेंगे 50, 60, 110, 110 और 80, 190, 190 और 100, 290। ये हो गया अंकों का योग। और ये टोटल कितने नंबर हैं? तो 1 2 3 4, 4 नंबर हैं, यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 72.5। दिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो एस्पिरेंट्स, बैंक एग्जाम डीआई सीरीज के डे 1 में हमने सीखा टेबल डीआई के क्वेश्चंस को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये जाना कि किसी भी डीआई को सॉल्व करने के लिए अर्थमेटिक्स के साथ साथ बेसिक कैलकुलेशन पे भी कमांड होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यदि आप अर्थमेटिक्स में कमांड बनाना चाहते हैं और बेसिक कैलकुलेशन को ट्रिक से फास्ट सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो इन वीडियोस को जाकर जरूर देखें। तो मिलते हैं अगले सेशन यानी कि डे 2 में, और वहां हम सीखेंगे नेक्स्ट टाइप के डीआई। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह के डीआई सीरीज और मैथ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।